दोस्तों इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग इतने बड़े लेवल पे हो रही है कि नंबर सुन के मैं खुद शॉक हो गया। और मैंने भी सोचा कि क्यों ना फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि हर एक बच्चा जो 12th पास आउट करता है या 16-17 साल की उम्र में होता है तो उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, क्योंकि वो दुबई की लग्जरी लाइफस्टाइल को देख के उसको ऐसा लगता है कि हाँ, ट्रेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमको रिच बना सकता है, बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। और सबसे पहला स्टेप उसका जो होता है वो होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक्सप्लोर किया जाए। और जब मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने रिसर्च किया और मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्योंकि आप सभी लोग चैट जीपीटी से ही सारे क्वेश्चन करते हो और चैट जीपीटी आपको तुरंत आंसर भी दे देता है। तो मैंने भी अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले चैट जीपीटी से ये पूछा कि भाई क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग मैं कर सकता हूँ। और चैट जीपीटी ने जो मुझे आंसर दिया वो लिटरली शॉकिंग था। क्योंकि अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, इवन जो अंडर एज बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 17-18-19 साल के बच्चे हैं और इनका क्रेज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आप लोग उनमें से हो और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आपको भी एक नोटिस आ जाए, हो सकता है आपको भी एक बड़ी पेनल्टी आ जाए। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मैं भी अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी चालू करने वाला हूँ। और फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी की जब बात करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पेयर होता है जिसको सब ट्रेड करते हैं वो गोल्ड का होता है, राइट। गोल्ड ट्रेडिंग सबको पसंद है, लेकिन गोल्ड ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स होते हैं इनिशियली जब कदम रखते हैं ना, तो कुछ ऐसे तरीके से ट्रेड करने लग जाते हैं जो कि इंडिया के अंदर लीगल है ही नहीं, जो कि इंडिया के अंदर बैंड है, जिसको आप सही तरीके से इंडिया के अंदर कर ही नहीं सकते। और अगर आप करते हुए पकड़े गए तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाती है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत फीस बच जाती है और आप एक इलीगल वे ट्रेड करने का चूज कर लेते हो। तो चलो एक बार आपको चैट जीपीटी का आंसर सुनाता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत। अब काफ़ी सारे लोग मेरे से ये पूछेंगे कि भाई चैट जीपीटी से क्यों। देखो, चैट जीपीटी आपको सेम आंसर देगा जो मेरे को भी आंसर दे रहा है। मैंने चैट जीपीटी से जो क्वेश्चन पूछा है वही सेम क्वेश्चन आप खुद भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, ये भी आपको आंसर दे देगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने इससे क्वेश्चन पूछा कि कैन आई ट्रेड XAU USD इन इंडिया। XAU USD गोल्ड, उसको मैं क्या इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसका आंसर आया येस यू कैन ट्रेड XAU USD इन इंडिया, बट कुछ कंडीशन इसने मेरे को यहाँ पर बताई। अब देखो, XAU USD क्या है, यहाँ पे XAU जिसको बोलते हैं वो है गोल्ड एंड USD जो है हमारा US डॉलर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, XAU USD गोल्ड प्राइस अगेंस्ट US डॉलर। अब यहाँ पे इसको ट्रेड करने का जो तरीका इसने बताया मेरे को कि ट्रेडिंग XAU USD वे इंडियन एक्सचेंज, लीगल वे है आपके पास। पहला अगर इसको आपको ट्रेड करना है वो है MCX, राइट। MCX के थ्रू आप इसको लीगली ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है। बट यहाँ पर लोग करना नहीं चाहते, यहाँ पर लोग करते नहीं है, मे बी फीस का इशू होगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे, टैक्सेशन ये वो सारे बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, वेरियस रीजन है, राइट। एंड हियर यू ट्रेड, आप यहाँ पे ट्रेड क्या करते हो, आप यहाँ पर गोल्ड के फ्यूचर्स को ट्रेड करते हो। एंड यहाँ पे मिनी गोल्ड माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे आपको ट्रेड करने को मिल जाते हैं। अब ये क्या है, फुल्ली लीगल है, राइट। फुल्ली लीगल है, रेगुलेटेड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रेगुलेटेड है एंड सेफ एंड कंप्लाइंट है, कोई इशू यहाँ पर नहीं होने वाला। बट यहाँ पर लोग नहीं करते ट्रेड एंड यहाँ पर शायद आपको वॉल्यूम भी बहुत कम में मिलता होगा, राइट। इफ़ यू वांट स्टे 100% लीगल एंड क्लीन यू कैन ट्रेड इन MCX, राइट। फिर यहाँ पर दूसरा मैं जो इसने पॉइंट को बताया है, ट्रेडिंग XAU USD विया इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर, जो कि आप सभी लोग कर रहे हो। सभी एवरी सिंगल ट्रेडर जो कि यूट्यूब पर चीज़ें देख रहा है फॉरेक्स ब्रोकर पे ही ट्रेड कर रहा है, और वो भी ऑफशोर, मतलब कि बाहर की कंपनीज़ हैं जिनके अंदर आप ट्रेड कर रहे हो। और वहाँ पर जब आप ट्रेड करते हो, पैसा जो डिपॉजिट करते हो ना, वो P2P ट्रांजेक्शन्स होता है, पर्सन टू पर्सन। देखो, बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप लोग मेरे से हर बार ये क्वेश्चन करते हो कि भाई आप क्यों नहीं करते, आप तो गोल्ड ट्रेड करते हो, आपकी ट्रेडिंग इतनी अच्छी है, आप इतने लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स के अंदर क्यों नहीं आते। देखो, मैं फॉरेक्स अगर ट्रेड कर भी रहा हूँ ना, तो मैं आपको प्रमोट नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कई सारी यहाँ पे लीगल इश्यूज़ हैं और मैं इंडिया के अंदर रह के लीगली काम करता हूँ, क्लीन एंड नीट तरीके से काम करता हूँ। एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए इन्फ्लुएंसर कि आपको सही तरीके से गाइड किया जाए, आपको एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर की तरीके से चीज़ें बताई जाए, ठीक है। अब आप जैसे ही आप फॉरेक्स ब्रोकर्स में जो बाहर के ब्रोकर्स होते हैं उन पर ट्रेड करना चालू करते हैं ना गोल्ड, जस्ट कि आपका कुछ पैसा वहाँ पर फीस बच जाए, आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। देखो, अगर आप कोई भी बाहर इंटरनेशनल ब्रोकर्स पर ट्रेड करते हो, तो इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर जैसे MT5 MT4 होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, CFD होते हैं, धीरे यहाँ पे एक इशू है। इशू क्या है, यहाँ पे है कि अकॉर्डिंग टू RBI रूल्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए स्पेशली रूल्स बनाए हुए हैं। इन्होंने एक लिस्ट भी दी है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि RBI के थ्रू जो बैन है, ब्रोकर्स हैं जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी बैन लिस्ट मेरे को बताओ, तो आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी और उसमें आपका हर एक फेवरेट ब्रोकर का नाम होगा।
और अगर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि रिजर्व बैंक जो बैंक्स को कंट्रोल करता है, जो बैंक्स के ऊपर बैठा हो, अगर वो इसको बैन लिस्ट में डाल रहा है तो आप बिना सोचे समझे उसमें अपना पैसा क्यों डाल रहे हो? कल के दिन में आपका पैसा गया, ब्रोकर भाग गया, आप किसके पास जाओगे, किसके पास दौड़े? ऑलरेडी वहाँ पर लॉस हो रहा है, ऑलरेडी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑलरेडी आपके विड्रॉल्स नहीं मिल रहे, लेकिन कल के दिन ब्रोकर ही चला गया, है ना? तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आरबीआई के पास जाओगे, किसी के पास जाओगे, उन्होंने खुद कह रखा कि हमने तो बैन कर रखा है, राइट? आगे बढ़ते हैं। इंडियंस कैन नॉट लीगली ट्रेड लेवरेज्ड फॉरेक्स पेयर्स इंक्लूडिंग यूएसडी इन फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, राइट? इसने क्लियरली यहाँ पर बताया हुआ है, ओनली आईएनआर बेस्ड करेंसीज पेयर आर अलाउड इन इंडियन एक्सचेंजेस, सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर, दैट क्रिएट अ रेगुलेटरी ग्रे एरिया टेक्निकली नॉट परमिटेड अंडर फेमा रूल्स। फेमा रूल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप फॉरेक्स को इंडिया के अंदर बाहर के प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो, राइट? सो व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल रियलिटी? देखो, कई सारे ट्रेडर एक्सआई यूएसडी को बाहर के ब्रोकर्स में ट्रेड करते हैं, फंडेड अकाउंट या क्रिप्टो अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेड करते हैं जो भी बाहर के, बट इट्स नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी के थ्रू, या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है। नो लीगल प्रोटेक्शन, आपको कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती अगर आपके साथ कोई भी ब्रोकर स्कैम कर देता है, फ्रॉड हो जाता है, आपका पैसा गायब हो जाता है। ऑलरेडी इंडिया के अंदर फॉरेक्स के नाम पर हर गली नुक्कड़ में छोटे छोटे ऐसे हब बने हुए, ऐसे सेंटर बने हुए जहाँ पर आपको फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप फॉरेक्स में पैसा आपका जाएगा करके लोगों से पैसा उठाया जाता है। जब 6-8 महीने वो पैसा बड़ा हो जाता है तो वो बंदे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऑलरेडी फॉरेक्स के नाम पर इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल के स्कैम चल रहे हैं, और इन स्कैम के पीछे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही क्योंकि इनको कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा है। इंडिया ने तो इसको कम्प्लीटली बैन करके रखा हुआ है, राइट? ठीक है। एंड टैक्सेशन, अगर आपका कुछ भी हो जाता है, आपने पैसा उसमें डाला हो और आपने कुछ बनाया हो, तो इसमें टैक्सेशन कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन भी है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे को एग्जैक्टली इश्यूज़ क्या होंगे कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अभी तक ट्रेड करता हुआ आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी फॉरेक्स में की हुई हैं, अलग अलग पेयर से मैंने ट्रेड किया है, मैंने वो जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर डॉलर्स में अपना प्रॉफिट दिखाया है या मैंने देखा हुआ है, मेरे को मज़ा आता है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इश्यूज़ क्या है? तो मैंने चैट जीपीटी से यही क्वेश्चन कर दिया कि भाई इंडिया के अंदर अगर मैं इलीगली ट्रेड करता हूँ तो मेरे को क्या इशूज़ फेस करने को मिलेंगे। इफ़ यू ट्रेड XAU USD, है ना, किसी फॉरेक्स ब्रोकर, बाहर के ब्रोकर में अगर आप इलीगली ट्रेड करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे ज़्यादा होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो फेमा का रूल्स है उसका वॉयलेशन होना, है ना। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। फेमा वॉयलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ प्रॉपर एक्ट है इसका, अगर आप वॉयलेशन करते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इंडियन फॉरेक्स रूल्स आर गवर्नड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको रेगुलेट करती है। एंड लॉ जो बनाया हुआ है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के अंदर, राइट। इफ़ यू ट्रेड लेवरेज्ड यूएसडी पेयर्स ऑन फॉरेक्स, फॉरेन प्लेटफॉर्म, बाहर के प्लेटफॉर्म में जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको बहुत क्या इशूज़ हैं यहाँ पर, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पेनल्टी अप टू 3x द अमाउंट इन्वॉल्व, जो भी आपका अमाउंट इन्वॉल्व है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10 लाख का अमाउंट इन्वॉल्व है, आपको 30 लाख तक की पेनल्टी इसमें पड़ सकती है, राइट। पहली चीज़ ये ध्यान रखना। इफ़ अनपेड, है ना, तो आपके जो एसेट्स हैं वो सीज हो सकते हैं। अगर आपने अनपेड है, बड़ा अमाउंट है, नज़र में आ गया एकदम से ना, कोई भी बड़े अमाउंट में ट्रेड मारा, नज़र में आ गया। छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं जो 17-18 साल के हैं, मेरा भाई भी सोचा था कि भाई मैं इसमें ट्रेड करूँ, लेकिन मैं उसको क्लियरली मना किया था, है ना। अब जो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर, और ये लोग का अमाउंट ना भी बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन जैसे ही अमाउंट बड़ा हो जाता है तो ये नज़र में आने लग जाता है, और जैसे ही नज़र में आता है ना फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगी और आप पे नहीं किए तो आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे फ्रीज हो जाएंगे, राइट। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि एसेट के नाम पर आपके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका बैंक अकाउंट, जहाँ पर आपने पैसा डाला, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फिर आप अपना पेपर लेके घूमते रहो इधर उधर, लेकिन बैंक आपका बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करेगा जब तक आप उसको सही से बताओगे नहीं। अगर फॉरेक्स में इन्वॉल्व हो तो शायद ही ना हो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज, राइट। फिर यहाँ पर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर हो सकती है। इनकम टैक्स आपके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर आपका अमाउंट बड़ा है, उसको नज़र में आ गया, और तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिल सकती है। इन प्रैक्टिस स्मॉल रिटेलर जो होते हैं उनके अंदर डायरेक्टली एक्शन बहुत रेयरली होता है, बट लार्ज वॉल्यूम ट्रेडर, बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल मेरे जैसा इन्फ्लुएंसर अगर आपको ये कहता है कि फॉरेक्स में ट्रेड करो, ये गाइस ये लिंक है, इसमें अपना अकाउंट ओपन करो, पैसा डालो, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो सबसे पहला जो एक्शन है मेरे ऊपर होगा। मेरे साथ साथ मेरे फॉलोअर्स के ऊपर भी एक्शन होगा, क्योंकि वो भी कर रहे होंगे, तो बहुत मतलब जो कंप्लीट ये लूप है इसके अंदर हम सब आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लार्ज वॉल्यूम में ट्रेड करते हो, बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हो, या छोटे में भी ट्रेड करते हो, तो आपको बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और इवन मैं अगर प्रमोट भी करता हूँ आपको इलीगल वेज से ट्रेड करने के लिए, जो मैं कभी करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है। सेकंड है यहाँ पर बैंक अकाउंट का फ्रीज होना। ये फ्रीजिंग रिस्क तो आपके साथ है ही। अगर आपको सोचो बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया, फिर आप अपने खर्चे वर्चे कहाँ से चलाओगे, जहाँ से पैसा कमाया बैंक में आया, बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया,
तो अगर आपका बैंक डिटेक्ट करता है कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़, राइट, रेमिटेंस मतलब कि आपके उसमें यूएसडी आ रहा है, कुछ पैसा आ रहा है, रेगुलर फॉरेन ब्रोकर पेमेंट्स, जो बाहर के ब्रोकर्स हैं उनकी पेमेंट्स आपके पास रेगुलर आ रही है, या कुछ क्रिप्टो के फंडेड पैटर्न्स बैंक को आपके अकाउंट में दिख रहे हैं, तो आपका अकाउंट इमीडिएटली बैंक फ्रीज कर देगा, राइट। दिस में फ्रीज अकाउंट और टेम्परेली आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, राइट। आस्क सोर्स आपसे पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से है, आपको उसको जवाब देना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा, एंड रिपोर्ट टू कंप्लाइंस अथॉरिटीज, और तुरंत बैंक आपकी रिपोर्ट कर देगा ऊपर जितने भी कंप्लाइंस अथॉरिटीज़ है, फेमा हो, आरबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सबको ये रिपोर्ट चली जाएगी। तो आप सोचो कि कितना बड़ा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। और कई सारे लोग ना जब फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो अपने पेरेंट्स का अकाउंट बनाते हैं, किसी का अकाउंट बनाते हैं। आप सोचो आप अपने खुद के बैंक अकाउंट को रिस्क पे नहीं डाल रहे हो, आप कंप्लीट फैमिली के बैंक अकाउंट्स को, एसेट्स को रिस्क पे डाल रहे हो अगर आप इलीगली फॉरेक्स को इंडिया के अंदर ट्रेड करते हो। अब क्वेश्चन नहीं आता कि मेरे को ट्रेड तो करना है, लेकिन मैं लीगल वे से कैसे करूँ। देखो, मैं आज आपके लिए एक लीगल वे लेके आया हूँ, लीगल तरीका लेके आया हूँ कि अगर आपको गोल्ड को ट्रेड करना है इंडिया के अंदर, कि आप कैसे लीगली ट्रेड कर सकते हो, राइट। लीगली ट्रेड करने के लिए अभी जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ दैट इज़ डेल्टा एक्सचेंज। अब डेल्टा एक्सचेंज मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं अभी तक क्रिप्टोज को ट्रेड करता था, मैं यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP उसके परपेचुअल ट्रेड करता था, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करता था। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेड होता है तो यहाँ पर 30% टैक्स पड़ सकता है, 1% TDS पड़ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो को बाई या सेल नहीं कर रहा, मैंने किसी भी क्रिप्टो को होल्ड नहीं किया, मैंने बिटकॉइन में 60-70 लाख रुपये नहीं डाले, मैंने इथेरियम में 1-1.5 लाख रुपये नहीं डाला, मैंने सिर्फ क्रिप्टोज की मोमेंटम को पकड़ा और उसके फ्यूचर के थ्रू, फ्यूचर परपेचुअल को मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ इन INR, यानी कि मेरा जो पैसा डिपॉजिट होता है INR में होता है, विड्रॉल हो रहा है INR में होता है, मेरा करेंसी का कोई भी कन्वर्जन यहाँ पर नहीं होता है। इसका मतलब मैं सिर्फ FNO ट्रेडिंग करता हूँ, जो कि बिजनेस इनकम के अंदर आता है, जिसके अंदर मेरे को 30% टैक्स नहीं देना पड़ता, 1% TDS नहीं भरना पड़ता। तो अब यही प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है, क्योंकि मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सको और आपको इतने बड़े प्रॉब्लम्स के बीच में ना फंसना पड़े। अब सबसे पहला क्वेश्चन लोग का आएगा कि यहाँ पर गोल्ड कैसे ट्रेड करें। देखिए, गोल्ड ट्रेड करने के लिए मैं आपको ऐसे सबसे पहले प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म खोलोगे तो एक FIU रजिस्टर्ड यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। तो अभी ना यहाँ पर मैं फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहा था, फ्यूचर्स में मेरे पास ये सारे कॉइन थे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर देखो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, और यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा लेवरेज मिल रहा था, 200x तक का लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये होता है अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं तो 200x पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, यानी कि मैं 2 लाख का ट्रेड मार सकता हूँ। वैसे मारना नहीं चाहिए, 25x से ऊपर आपको कभी नहीं जाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर रिस्क बढ़ जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या है ना, अभी यहाँ पर एक इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ें लेके आए हैं। ये अगर मैं मार्केट वाले सेगमेंट में क्लिक कर रहा हूँ, और मार्केट में जैसे न्यू वाले सेगमेंट में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है PEXG USD। अब मैं इस पर क्लिक किया और ये आ गया मेरे पास PEXG USD। इसको ये अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाओ, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर आया हुआ ऐड ऑन हुआ है, तो मैं इसको 1 मिनट में कर देता हूँ। एंड ये लो, ये क्या है, PEXG USD क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा। तो जितने लोगों को भी गोल्ड ट्रेड करना था इंडिया के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग करती थी, फॉरेक्स में सबसे मेजर जो ट्रेडिंग पेयर होता है वो गोल्ड होता है ना, XAU USD, जिसको आप सभी लोग ट्रेड करते हो। तो उसी को अगर आपको इंडिया के अंदर ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज पर आप कर सकते हो, वो भी लीगल तरीके से। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार ये PEXG USD क्या है? तो यही क्वेश्चन मैंने ChatGPT से पूछा। सो जब ये क्वेश्चन मैंने ChatGPT से पूछा तो मेरे को यहाँ पर क्लियर आंसर मिल गया। मैंने पूछा व्हाट इज PEX गोल्ड, उसने मेरे को बता दिया PEX गोल्ड, PEXG इज अ गोल्ड बैक्ड डिजिटल टोकन। डिजिटल टोकन आ गया, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में ये आ चुका है, राइट। अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट लेट यू ओन एंड ट्रेड फिजिकल गोल्ड, जो आपको अलाउ करता है या तो आप कि जब आप इसको खरीदते हो तो आप एक तरीके से कहीं ना कहीं जो फिजिकल गोल्ड है उसको भी ओन करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो चलता है 1:1। फॉर एग्जांपल आपने 1 PEXG यहाँ पर खरीदा, टोकन खरीदा, तो उसी के पैरेलल पे 1 गोल्ड आपका एक रिजर्व रहेगा, यानी कि 1:1 के पैरेलल में चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए, आप डायरेक्टली खुद ChatGPT से क्वेश्चन कर सकते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। एंड देखो यहाँ पे कंपैरिजन भी बताया हुआ है कि जो हमारे पास कोई कंपैरिजन है कि PEXG गोल्ड क्या है एंड फिजिकल गोल्ड क्या है। एक डिजिटल टोकन है, बैक्ड बाय रियल गोल्ड से बैक्ड है, एंड जो फिजिकल गोल्ड है वो फिजिकल है, मतलब आप उसको हाथ पैसे होल्ड कर सकते हो, राइट। एंड वॉलेट मैनेज्ड बाय इशूअर, जो इशू करता है इसको PEXG गोल्ड को, वो ही आपके वॉलेट को मैनेज करता है, यानी कि आपके वॉलेट में आता है डिजिटल फॉर्म में। यू मस्ट सिक्योर इट, वो आपके हाथ पे आता है तो आपको उसको संभालना पड़ता है, राइट, जो फिजिकल गोल्ड होता है। फास्ट एंड डिजिटल, यानी कि अगर आपको बेचना है तुरंत बिक जाएगा, फास्ट है, डिजिटल है यहाँ पे। एंड स्लो एंड फिजिकल, यानी कि आपके पास जो गोल्ड बार है आप उसको लेके सुनार के पास जाओगे, फिर जाके आपके मतलब वहाँ पर नाप तोल होगा, फिर जाके भाव में ऊपर नीचे होगा, फिर आप बेच पाओगे, ठीक है। फंक्शनल इन्वेस्टिंग मस्ट बाय लार्जर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल इन्वेस्टिंग आप धीरे धीरे इसमें छोटा छोटा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो PEXG गोल्ड ये है एक क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में आ गया, जो कि बैक्ड बाय गोल्ड है, यानी कि यहाँ पर आप
आप ये मान लो कि ये एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी हो गया। अब जब क्रिप्टो करेंसी है तो वहीं पे मैं फिर आ जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म में। अब ये डेल्टा एक्सचेंज में क्या करता हूँ, बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ। वही सेम चीज़ पैक्स जी गोल्ड जो कि एक करेंसी के फॉर्मेट में, उसके भी मैं यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसके परपिचुअल को ट्रेड कर रहा हूँ। और परपिचुअल को ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो पैक्स गोल्ड टोकन परपिचुअल। इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रहा है वो INR में हो रहा है। मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, मैं पैसा विड्रॉल कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा पैसा कहीं पर कन्वर्ट नहीं हो रहा, मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, ये कहीं वॉलेट में नहीं आ रहा है, मेरा करेंसी का कहीं कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को किसी भी तरीके की कोई इशू नहीं है, यानी कि मैं ना कोई फेमा का वॉलेशन करता हूँ, ना मैं कोई RBI की गाइडलाइन तोड़ रहा हूँ, ठीक है, ना मैं किसी भी तरीके का यहाँ पे इनकम टैक्स की चोरी कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्ली जो भी मैंने ट्रेड किया ये भी एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग है, और इसके अंदर जो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस पर टैक्स देना है वो बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। यानी कि साल भर मैंने जो प्रॉफिट किया है ओवरऑल अपने बिजनेस से, उसके बाद मैं अपने एक्सपेंसेस दिखाऊंगा। एक्सपेंसेस दिखाने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट बचता है उसके अकॉर्डिंग मैं जिस टैक्स स्लैब में आता हूँ उतना मैं यहाँ पर टैक्स पे कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग वे जिसके थ्रू आप इंडिया के अंदर रह के गोल्ड को सेफ एंड सिक्योर तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इवन जब आप इंडिया में हो और आप चाहते हो कि भाई मैं US स्टॉक्स को भी ट्रेड करूँ, यानी कि US स्टॉक्स की मोमेंटम मैं पकड़ना चाहता हूँ, मेरा भाई इंडियन मार्केट में मन नहीं लगता, मैं 9 से 3 बजे तक जॉब पर रहता हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मैं शाम को 6-7 बजे से काम करना चाहता हूँ और क्रिप्टो मार्केट मेरे को समझ में नहीं आता, चलो US स्टॉक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ना आपको देखो यहाँ पे US स्टॉक्स भी मिल गए, जैसे यहाँ पर आपको मिल गया NVIDIA मिल गया, टेस्ला मिल गया, एप्पल मिल गया, अमेजन मिल गया, मेटा मिल गया। तो ये जो फेवरेट टॉप के जो US स्टॉक्स है जिसके अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है वो भी यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, उसके परपेचुअल यानी कि उसके फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहाँ पर अभी आ चुकी है। तो अगर आपको ये भी करना है तो इनको कैसे ट्रेड करना है, इन US स्टॉक्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या देखना होता है, कैसे इनके अंदर मोमेंटम्स आते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती है, अगर आपको ये जानना है तो US स्टॉक्स स्ट्रेटजी कमेंट में लिख देना, मैं इस पर एक डिटेल स्ट्रेटजी लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको ये सीखना है कि गोल्ड को ट्रेड कैसे करें, यहाँ पे अगर गोल्ड आ चुका है अब इसको ट्रेड भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं आता था। एंड मुझे पता है काफ़ी सारे लोग अभी भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है ये इलीगल है। एंड इलीगल है, अगर आप नहीं करते हो तो वेरी गुड, आप सेफ हो, बट अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है। ना उस वक्त आपका ना फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपको बचाने आएगा, उस वक्त ना गवर्नमेंट आपका साथ देगी, जो जाएगा सिर्फ आपका पैसा, और कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इंडिया के अंदर अगर काम कर रहे हो, इंडिया के अंदर पैसा कमाने के बाद उसको खुल के एंजॉय करना है, सेफ एंड सिक्योर तरीके से एंजॉय करना है, तो उसको लीगली करो, टैक्स पे करो जो बनता है, एंड उसके बाद खुला कमाओ खुला खाओ, एंड उसके बाद आराम से उस पैसे को एंजॉय करो एंड अपनी लाइफ को भी एंजॉय करो। ठीक है, और आपको किसी भी तरीके का इनकम टैक्स का या किसी भी डिपार्टमेंट का कभी भी डर नहीं रहेगा, जैसे मुझे नहीं रहता। ठीक है, सो अभी यहाँ पर देखोगे तो ये है प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको अवेलेबल हो चुका है। और अगर आपको ट्रेड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, आप अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आपने लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन किया, मेरे रेफर लिंक से मैंने गूगल फॉर्म नीचे दिया, उसको फिलअप कर सकते हैं, या मैंने अपनी टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा, क्योंकि अगर आप गोल्ड में भी अपना इंटरेस्ट दिखा दो करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे लेवल्स वगैरह की हेल्प चाहिए हो, तो मैं अपने जितने भी लेवल्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, मार्केट के सिनेरियोज होते हैं, ट्रेड सेटअप्स होते हैं, वो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक बर्नर ग्लोबल मार्केट के लिए कम्युनिटी बनाया हुआ है स्पेशली, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, चाहे गोल्ड से रिलेटेड हो, चाहे US स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड हो, राइट। स्पेशली क्रिप्टो के लिए भी मेरे पास एक स्पेसिफिक चैनल पड़ा हुआ है जिसके अंदर मैं सारे ट्रेड अपडेट देता रहता हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लीगली इंडिया के अंदर अब गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। आई नो आपके लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा लेवरेज की आदत थी, छोटे कैपिटल में बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी की आदत थी, बट वो ज़्यादा लेवरेज ना आपके अंदर एक बैटिंग की हैबिट डाल रहा था, यानी कि आपको जुआ खिलवा था, और जहाँ आप जुआ खेलते हो वहाँ भी कभी भी आपका पैसा नहीं बनता है, राइट। तो यहाँ पे भले ही लेवरेज कम है बट एक सेफ एंड सिक्योर तरीका है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो आप छोटे लेवरेज में भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, और अगर आपको गोल्ड नहीं आ रहा, कम आपको लेवरेज लग रहा है, मोमेंटम कम लगे, तो यहाँ पर क्रिप्टोज का ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पर 200x तक का लेवरेज मिल रहा है, राइट। मैं 25x पर भी अगर 2% का SL 4% का टारगेट रखता हूँ तो मेरा कैपिटल सीधे सीधे डबल हो जाता है अगर मेरा ट्रेड टारगेट देता है तो। सो अगर आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल है तो लेवरेज से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी मैंने लिंक दिया, आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। बाकी मैं ऐसी आपके लिए लर्निंग एंड एजुकेशन वीडियोस लेके आते रहूँगा, एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर मैं आपको सही चीज़ें गाइड करता हूँ, सही चीज़ें बताता हूँ। इसीलिए मैं आज तक आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये इन सब के बारे में कभी भी वीडियोज़ में लेके नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका पैसा ऐसी जगह में चला जाए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में चला जाए जिसकी ना कोई गारंटी है ना कोई वारंटी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।